मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ये रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही अवैध तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। और आज तो रियल मैड्रिड ऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि कोई क्लब आया है जो कि रियल मैड्रिड पे ही ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पर। तुम समझ रहे हो? उसको ये चीज नहीं पता कि रियल मैड्रिड में इनकमिंग आती है, आउटगोइंग का यहाँ पर कोई ज्यादा हिसाब नहीं है, सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। तो भाई बैक स्टोरी यहाँ पर यह है कि विनीसियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अब मात्र 12 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड अमूमन ऐसा करती है कि अपने टॉप सुपरस्टार्स को उनके 2-3 साल जब कॉन्ट्रैक्ट के बचते हैं तो पहले ही उसको और 5-6 साल आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसा मैंने तुमको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था भाई, जो गिव अवे के विनर्स हैं वो भाई ये सारे हैं। इनको भाई यहाँ पर जो मेरी मेल आईडी है जो कि मैंने पिन कमेंट पर दे रखी है, उस पर बस अपना प्रूफ डालना है अपने अकाउंट का, और यहाँ पर फिर मेरी टीम उनको यहाँ पर कांटेक्ट कर लेगी, उनको यहाँ पर गिव अवे मिल जाएगा। वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं यहाँ पर। तो भाई मामला यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जिस करंट वीडियो पे मैं काम भी कर रहा हूँ, ऐसा है कि 2016 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट में मात्र 2 साल बचे हुए थे तो रियल मैड्रिड ने यहाँ पर उसको बढ़ा के 2021 कर दिया था। यही चीज़ रियल मैड्रिड बाकी क्लब प्लेयरों के साथ भी करती है, बट विनीसियस के साथ अब मामला यहाँ पर फंस चुका है। ठीक है, अब अगेन इससे पहले कि मैं विनीसियस और रियल मैड्रिड की करंट सिचुएशन पे, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पर मैं तुमको डेविड ऑनस्टीन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, क्योंकि भाई कर रहे हैं बैटिंग। इंटरेस्टिंगली कि यहां पर फब्रिजियो ने अभी तक विनीसियस के रिगार्डिंग एक भी शब्द नहीं उगला। ये पक्का पता है कि अगेन प्रीमियर लीग में डेविड ऑनस्टीन का सिक्का चलता है, पर इससे मेरे को और क्लियर हो रहा है कि भाई फब्रिजियो के मैड्रिड में नहीं बल्कि बार्सिलोना में इनसाइडर्स हैं, उसके सोर्सेज है, एंड दैट्स व्हाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकाल पाता है एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। वहाँ पर नहीं चलती या फिर उनकी बनती नहीं है, जो भी है आई डोंट नो। बट खैर, डेविड ऑनस्टीन ने अपने यहाँ पर जो ट्वीट है उसमें डेविड ऑनस्टीन भाई साहब ने ये बोल दिया कि भाई आर्सेनल यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है एक अपॉर्चुनिटी और एक डील को जिसमें वो विनीसियस जूनियर को फ्रॉम रियल मैड्रिड साइन। तुम सोच रहे हो कितना अपने आप में अनकैरेक्टरिस्टिक सा लग रहा है विनीसियस जूनियर को खरीदने की, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी कोई लड़ाई बड़ाई, कुछ नहीं है। रियल मैड्रिड ने कोई सेल वगैरह नहीं कर रहा, पर विनीसियस जूनियर को खरीदना चाहती है आर्सेनल, और वो नेगोशिएट करना चाहती है। अभी तक नहीं करा है रियल मैड्रिड के साथ। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है डेविड ऑनस्टीन के इस ट्वीट में, वो ये है कि आर्सेनल ऑन देयर बिहाफ वो हर लेवल पे इस आइडिया को अप्रूव कर चुके हैं। ये मात्र भले ही 2 लाइन है, लेकिन इसने आर्सेनल की पूरी कहानी बता दी। जब आप ये बता देते हो कि हर लेवल पे आर्सेनल ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, दे वांट टू साइन विनीसियस जूनियर, तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को एक प्लेयर पसंद आया और उसने वो मिकेल आर्टेटा को बताया, या फिर आर्टेटा को एक प्लेयर पसंद आया उसने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को बताया। यहाँ पर मामला है कि ये कोई भी बंदा जानता है कि विनीसियस जूनियर इज अ ग्लोबल फिनोमिनन प्लेयर। तुम समझ रहे हो, एक ऐसा प्लेयर है जो कि आर्सेनल में ग्लोबल आइकन डाल सकता है। आप डेक्लन राइस कह सकते हो, आप बुकायो ओसाका कह सकते हो, टॉप क्लास प्लेयर है, डेविड राया कह सकते हो, वर्ल्ड चैंपियन है, बट हु इज दैट ग्लोबल आइकन? विनीसियस जूनियर वो लेके आता है। स्पेसिफिकली अगर वो रियल मैड्रिड से आ रहा है और जो उसका जो फुटप्रिंट है, तो विनीसियस जूनियर तुमको पता है कि यहाँ पर आई थिंक व्हेन आप ये कहते हो कि हर लेवल पे आर्सेनल ने इस आइडिया को प्रूव करा है, तो फ्रॉम सीईओ, चेयरमैन, ओनर, सब, इवन मैनेजर, इवन बुकायो साका, द लियोनेल मेसी सक्सेसर, ये सब ने इस आइडिया को अप्रूव करा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अप्रूव, इट्स अबाउट कि यहाँ पर आर्सेनल ये मानती है कि उनको फाइनेंशियली भाई कितना बड़ा यहाँ पर इट्स, देखो अगेन कंपैरिजन नहीं है, बट मैं तुमको यहाँ पर एक सिनॉप्सिस दे रहा हूँ। जब रोनाल्डो को यूवेंटस साइन करने जा रही थी तो एक सिमिलर सी वेव वहाँ पर भी आई थी, वहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग्स हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने 10-12 दिन लिए थे कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आएंगे, और उन्होंने फिर पैसे जुटाने की कोशिश करे। आई थिंक जो डेविड ऑनस्टीन ने यहाँ पे लिखा है उसका मतलब भी एक तरीके से यही है कि आर्सेनल एट ऑल लेवल्स, इसका मतलब ये चीज़ भांप चुकी है कि कितना पैसा लगेगा, ये चीज़ मान चुकी है कि क्या यहाँ पर उनका ग्लोबल सिर्फ नंबर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से विनीसियस जूनियर कितनी बड़ी डील लेके आ सकता है यहाँ पर, और स्पोर्टिंगली क्या एक मिकेल आर्टेटा की टीम को बेटर कर सकता है। दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई पर्सनली फील लाइक कि आई थिंक विनीसियस जूनियर ना ही सिर्फ आर्सेनल की इस टीम को बेटर बना सकता है, बल्कि मैनचेस्टर सिटी के ऑन पार लेके आ सकता है, क्योंकि जो लेवल का जो पावर है, जो बाइंग पावर मैनचेस्टर सिटी के पास है, वो अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड के पास भी नहीं है, लिवरपूल के पास भी नहीं है, और आर्सेनल के पास भी नहीं है। एंड अगेन यहाँ पर बात हेरिटेज की नहीं है, बिकॉज ये 3 क्लब अभी भी बहुत ऊपर है हेरिटेज में। इट्स अबाउट फाइनेंशियल पावर। और आर्सेनल और यूनाइटेड ने लास्ट कब इतनी सिग्नेचर साइनिंग करी थी? अब तुम कहोगे कि सेस्को को 80 मिलियन मिले आए थे, या फिर डेक्लन,
इट्स ऑल अबाउट सिग्नेचर साइनिंग। सिग्नेचर साइनिंग पैसों से नहीं, सिग्नेचर साइनिंग स्टेटमेंट से और इंटेंट से और जिसको आप लेके आ रहे हो उससे होती है। तुम समझ रहे हो? दैट इज द सिग्नेचर साइनिंग। और हाँ, पिछले कुछ टाइमों में क्लब्स ने अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी ज़्यादा साइनिंग्स करी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि स्पोर्टिंगली तो विनीसियस जूनियर कर सकता है। एंड आई थिंक मिकेल आर्टेटा, अगर डेविड ऑर्नस्टीन ये बोल रहा है कि एट ऑल लेवल्स, तो उसका मतलब मिकेल आर्टेटा भी कॉन्फिडेंट है कि विनीसियस जूनियर टाइप का प्लेयर मेरे को अपने क्लब में चाहिए, क्योंकि अब उसको समझ में आ चुका है कि मैंने कैसा स्क्वाड बना दी, इसने प्रीमियर लीग जीत लिया, सो नाउ दे हैव द एक्सपीरियंस। पर अगर मेरे को अल्टीमेट चैंपियन लीग पे जाना है तो देन मेरे को एक प्लेयर ऐसा चाहिए भाई जिसमें मेंटालिटी है। पर किंतु परंतु जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि भाई अब रियल मैड्रिड और विनीसियस की करंट सिचुएशन क्या है, जो कि हमने लास्ट शुरुआत में छोड़ दी थी अधूरी। फिलहाल के तौर पे जो स्टेलमेट है वो ये है कि आज भी विनीसियस और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में जितनी दूरी है, ये 7 महीने पहले भी उतनी ही दूरी थी। और इसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पर अगर सिर्फ विनीसियस और रियल मैड्रिड के पीओवी से बात करें तो विनीसियस 30 मिलियन की सैलरी मांग रहा था, रियल मैड्रिड 20 की दे रही थी। अभी के तौर पे विनीसियस की सैलरी 18 मिलियन है ग्रोस, 12 मिलियन नेट मिलते हैं। 12-18 आई थिंक, नहीं 18 मिलियन नेट मिलते हैं उसको, 12 मिलियन 12-18 यार कुछ ऐसे ही मिलता है, 12-15 के आसपास। और यहाँ पर उसको बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट, मतलब उसको डेविड अलाबा, एम्बापे वगैरह के पे राइस पे आना था, रियल मैड्रिड ने मना कर दिया। रियल मैड्रिड का रिन्यूअल पड़ा हुआ है, वो टस से मस नहीं होंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। यानी कि नेगोशिएशन जो होंगे वो इस पे होंगे कि भाई देखो यहाँ पर पैसे तो नहीं बढ़ा रहे, अब आप बताओ क्या कर सकते हैं, आप और बताओ यार क्या कर सकते हैं। पैसे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि पैसे अगर बढ़ने होते तो रियल मैड्रिड कभी यहाँ तक मामला लेके आने ही नहीं देती। ये तो था कि पैसों का खेल है यहाँ पर। दूसरा था कि भाई अल्टीमेटली इज विनीसियस जूनियर स्टिल द फेस ऑफ रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे आ गया, मामला चेंज हो गया, पावर शिफ्टिंग होगी, डायनामिक शिफ्टिंग हो गई। और ये भी एक होता ही है, ठीक है, विनीसियस का एंट्राज बोलेगा कि भाई आप बताओ यार, फेस तो है ही ना आपका है। एंड आई थिंक यहाँ पर ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना आई थिंक मीडिया इसको बना के दिखाती है, क्योंकि इसी में ही जूड बेलिंगम भी है, इसी में किलियन एम्बापे भी है, इसी में यहाँ पर आप कह सकते हो कि विनीसियस जूनियर है। रियल मैड्रिड के पास ये तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं सही बताऊँ तो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव देम, बट ये तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, वरान, और अब लाइक उससे पहले अगर बात करें कसियास, इन मल्टीपल प्रोफाइल्स को, मार्सेलो, मल्टीपल प्रोफाइल्स को रियल मैड्रिड मार्की बना के रखती थी कि हर सुपरस्टार, हर प्लेयर अपने आप में एक सुपरस्टार था। पर तीसरा रीज़न था कि पिछले साल की अगर हम बात करें क्यों यहाँ पर कभी नेगोशिएशन में बात आगे नहीं बढ़ी, वो इसलिए भी था क्योंकि रियल मैड्रिड कभी ऐसे फेज में आई ही नहीं कि यहाँ पर चैन से बैठ गई हो। ये मामला बिल्कुल तुमको पता ही है, दिसंबर में, सितंबर से दिसंबर तक का मामला बढ़िया था जब जाबी अलोंसो की टीम तगड़ा ही खेल रही थी। पर तुमको तब भी पता है कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर वाज नॉट द प्रेफर्ड प्लेयर जो कि जाबी अलोंसो को चाहिए था, और म्यूटिनी हो रही थी ड्रेसिंग रूम में। सो अल्टीमेटली रियल मैड्रिड जीत रही थी, पर फिर भी म्यूटिनी थी, और वो सारी म्यूटिनी फट के सामने आ गई जब यहाँ पर मैड्रिड डार्बी हो गया और उसमें 5-2 से हार गई। उसके बाद फिर तो तुमको पता ही कि दिसंबर और जनवरी में जो जाबी अलोंसो और रियल मैड्रिड के में इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो पूरा ड्रामा चल रहा था, एल क्लासिको तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो पूरा ड्रामा था उससे एक सिविल वॉर हो गई थी, और ये एक ऐसा ड्रामा था, इट वॉज जस्ट नॉट अ मियर कि जाबी अलोंसो एक मैनेजर और एक क्लब के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेंशन है, और मैनेजर को सैक किया सकता है। इट वॉज कि यहाँ पर मैनेजर क्लब के बीच में इतनी टेंशन है, उसकी वजह ही प्लेयर्स है, एंड विनीसियस वॉज द सेंटर पीस ऑफ दैट प्रोजेक्ट या फिर कॉन्ट्रोवर्सी। उसके बाद आरबेलो आया तो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं। उसके बाद यहाँ पर फिर चैंपियन लीग में अपसेट हो गए, फिर जोजे मोरिनियो के साथ बेनफिका का वो लोग कांड हो गया, एल क्लासिको अभी भी यहाँ पर हार रहे थे, तो कभी यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। एंड अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि चीज़ें जो होती है वो विनीसियस को भी बैड लाइट में ही डाल रही थी। पर अगर अभी की बात करें तो जितना भी मैंने विनीसियस के इंटरव्यूज़ देखे, जितना भी मैंने रियल मैड्रिड के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन को सुना है, ये क्लियर है कि रियल मैड्रिड चाहती है कि विनीसियस जूनियर स्टे करे यहाँ पर, ना ही सिर्फ अगले 1-2 साल, 5 साल, और विनीसियस भी यही चाहता है कि भाई वो भी रियल मैड्रिड में ही रुके। पर रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसने सर्जियो रैमोस को भी वक्त आने पे सेल किया था, रफे वरान को भी सेल किया था, एंड द मोस्ट बिलीव्ड ऑफ ऑल यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे भी उन्होंने एक बहुत ही हार्ड डिसीजन बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते। जो हेजेमनी और सुप्रीमो पावर है वो आज भी दद्दू के हाथ में ही है, पेरेस के हाथ में ही है। एंड डिस्पाइट कि वो यहाँ पर विनीसियस को कितना ही लगाव है, जो भी है, पर अगर यहाँ पर विनीसियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता तो आई डोंट, मेरे को लगता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से, और बहुत ही स्पेनिश रिपोर्ट अंदर की खबर के हिसाब से, यहाँ पर
रियल मैड्रिड चाहती है कि विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू करे फटाफट से, और अगले हफ्ते विनीसियस जूनियर आने वाले हैं, फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस चालू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर विनीसियस जूनियर लाइक रियल मैड्रिड ने स्टैंड क्लियर कर दिया, पैसा बढ़ेगा नहीं, पर हमारा दिल चाहता है कि आप इसी क्लब में रहें, आप इसी क्लब के सेंटर पीस प्रोजेक्ट बन के रहें, लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए नहीं तैयार है और आपकी डिमांड से आप नहीं लोगे, तो आप हमको ये भी बता दें कि आप भाई किसी और क्लब जाना चाहते हो, और अभी के तौर पे आर्सेनल के अलावा कोई और क्लब है नहीं। लिवरपूल थोड़ा सा इंक्वायर कर रही थी, पर फिर लिवरपूल ने समझ में आ गया कि भाई जो ट्रांसफर किटी है वो बहुत तगड़ी है, अर्लिंग हालैंड वाला पैसा देना पड़ेगा, 63700 पर मंथ की वेजेस, पर वीक की वेजेस जो है वो यहाँ पर कमा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्लिंग हालैंड। क्या यहाँ पर विनीसियस जूनियर को आर्सेनल दे सकती है? देखो, दे भी सकती है। उन्होंने मेजर्ट ओजिल को उस टाइम पास से 10-12 साल पहले 350 की सैलरी दी थी। क्या यहाँ पर वो 700 दे सकते हैं विनीसियस को? वेरी वेरी हार्ड टू बिलीव। और इसकी तो बात ही मत करना कि विनीसियस जूनियर वेज कट ले लेगा, मामला तो सारा पैसों का ही है भाई, लड़ाई नहीं है। जब रियल मैड्रिड ने विनीसियस को उसके लोएस्ट पे सपोर्ट किया था, तो आज तो कोई मतलब ही नहीं बनता। म्यूटिनी आप कह सकते हो कि भाई एम्बापे इज नाउ द फेस। अब एक साइलेंट और है कि इज इट बिकॉज ऑल्सो मूरिनियो का भी यहाँ पर कोई एंगल है? देखो, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मूरिनियो वर्सेस विनीसियस थोड़ा हो सकता है, पर मूरिनियो एक ऐसा टाइप का मैनेजर है जो कि बहुत, लोग कहते हैं कोल्ड हार्टेड है, ठीक है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड भी है, क्रूर भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है, बहुत ही रैडिकल भी है, एक्सट्रीम है। अपने प्लेयर्स को मतलब अपनी टीम बना लेगा, लेकिन जिनसे नहीं बनेगी फिर उनको आउटकास्ट कर देगा। पर सुपरस्टार्स के मामले में मूरिनियो की है, बनती नहीं है बहुत बार, पर शुरुआत में हमेशा बनती है। यू विल नेवर सी कि जोसे मूरिनियो की लड़ाई अगर सर्जियो रैमोस के साथ हुई हो, अगर कसियास के साथ हुई हो, इवन क्रिस्टियानो के साथ हुई हो, पर शुरुआत में सबके साथ ही बनती है। तो आई थिंक मूरिनियो को पता है कि यहाँ पर विनीसियस के साथ बेनफिका वाला जो पूरा ड्रामा हुआ था, पर अभी यहाँ पर कुछ मामला चालू ही नहीं हुआ, मामला तो अगले हफ्ते तक चालू होगा। एंड आई डोंट थिंक पर्सनली यहाँ पर मूरिनियो बिना विनीसियस को खिलाए अपने अंडर, बिना विनीसियस से बात करे, बिना उस एट द एंड ऑफ द डे मूरिनियो के लिए भी भाई लकी है विनीसियस, एम्बापे, डियोमंडी, रॉड्री, जूड बेलिंगम उसके अंडर खेल रहे, तुम समझ रहे हो भाई के, तो हिल्ला मिल्ली हो जाएगी यहाँ पर। तो वो यहाँ पर ऐसा कोई कंट्रास्ट डिसीजन नहीं लेगा। सो फाइनल ओपिनियन क्या है मेरा? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। बात सारे पैसों की है। आर्सेनल, अगर डेविड ऑर्नस्टीन लिखते हैं कि एट ऑल लेवल्स अप्रूव्ड है, इसका मतलब आर्सेनल ये जानती है कि कितना पैसा लगने वाला है और वो पैसा लगाने के लिए वो तैयार है। वो भी तब जब वो ऑलरेडी ब्रूनो गमारेश पे और एक विंगर और लिया है आई थिंक तोल्च करके, तो उस पर पैसा लगा रहे हैं। दैट इज समथिंग, अ स्टेटमेंट जो कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतने के बाद अपने आप को बैक कर रही है दैट दे आर गोना स्टे देयर, वो टॉप पे स्टे करना चाहते हैं और चैंपियन लीग ट्रेबल वगैरह वो देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या रियल मैड्रिड यहाँ पर एक लिटरली हार्ट अटैक डिसीजन ले सकती है? एंड द आंसर इज यस, ले सकती है, लिया भी है, और हिस्ट्री बताती है, स्टैट्स बताते हैं, पेपर्स बताते हैं कि रियल मैड्रिड ऐसा डिसीजन ले सकती है कि वो अल्टीमेटली विनीसियस जूनियर को सेल कर सकती है। पर ये सिर्फ तब ही होगा जब सही में ही पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। आई डोंट पर्सनली सी कि यहाँ पर पावर डायनामिक्स है, यहाँ पर सिर्फ मनी डायनामिक्स है। रियल मैड्रिड लव्स विनीसियस जूनियर लव्स रियल मैड्रिड फैंस लव विनीसियस जूनियर एंड विनीसियस जूनियर लव्स, ठीक है। अगेन the idea of playing into Premier League is top notch, the idea of playing into Arsenal again very respectful, ठीक है। आर्सेनल बहुत सक्सेसफुल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लाइकवाइज लिवरपूल, लाइकवाइज मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। आप कुछ हद तक चेल्सी भी कह सकते हो पिछले 3-4 साल से पहले की। पर आई वुड स्टिल से दैट रियल मैड्रिड टू आर्सेनल आज के टाइम पे इधर यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए कि अब तो बाहर ही निकालना पड़ेगा, या फिर पैसा बहुत ज़्यादा फेंक रही है। क्या आर्सेनल वो पैसा फेंक सकती है?